मदनी चैनल पर रोजाना ही इस प्रोग्राम को मुलाहिदा फरमाएंगे, तो प्रोग्राम देखना भी है और प्रोग्राम दिखाना भी है। आइए मजीद आगे की जानिब बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान। ईद की खुशियों में हम सबको करें शामिल, चलो ईद की खुशियों। माशाल्लाह जानवर ही जानवर नजर आ रहे हैं, मवेशी मंडी में मौजूद हैं और हमारा प्रोग्राम है कुर्बानी की रौनकें, और ये जानवर वगैरह हैं ये भी कुर्बानी की रौनकें हैं। और माशाल्लाह मवेशी मंडी में हर तरफ रौनक ही रौनक लगी हुई है, क्यों कुर्बानी के दिन करीब है। अच्छा जी, लोग आते हैं मवेशी मंडी, एक खुशी हो रही होती है, ईद करीब है, क्या कहेंगे भाई? ईद पे खुशी है, अल्लाह की तरफ से तोहफा ही है हमें मिला, और बड़ा महीना हज का है, इसमें हज होता है, कुर्बानी हम देते हैं, और अल्लाह ताला सबको इतनी इस्तिताअत दे कि वो कुर्बानी कर सकें जोश जज्बे से। हर मुतवासित तबके को अल्लाह इतनी इस्तिताअत दे कि वो कुर्बानी कर सकें और इस जज्बे को जिंदा रखे सुन्नत इब्राहिमी। वाह, जज्बा जिंदा होना चाहिए। ठीक है, जानवर खरीदे भी और अपने सामने जो है अगर हो सके तो अपने हाथ से दबा करें, अगर ऊँट है तो इसको नहार करें, तो ये कि इंशाअल्लाह ताला बाई से सवाब होगा। क्या कहेंगे भाई आप? भी यही करेंगे भाई, जिसको हो सकता है वो अपने हिसाब से कुर्बानी करे। अच्छा, कुछ लोग जो है वो जानवरों पे जुल्म वगैरह भी कर रहे हैं कि आने का अंदाज भी ऐसा होता है कि जानवर पर पहले तो मारना है, बेजुबान जानवर है, बोल नहीं सकता है, क्या कहेंगे भाई? बस जो इस तरह करते हैं गलत करते हैं, ये बेज़बान जानवर है, अपनी इजहार नहीं कर सकता अपनी तकलीफ का, तो जितना हम इसको शफकत प्यार दें ज्यादा हमें सवाब मिलेगा कुर्बानी का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगा कि जानवर का ख्याल रखना चाहिए, बेज़बान चीज़ है, जितना इसके साथ हम प्यार करेंगे, अच्छे खुराक देंगे तो उतना ये हमें भी सवाब मिलेगा, और अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए ये सुन्नत इब्राहिम मुकम्मल करने की। वाह भाई वाह। जी कमर भाई क्या कहेंगे? आप जो भी आए जानवर देखें तो उसका ज्यादा से ज्यादा उसकी केयर कर सकते हैं, परचेज करते हैं, उसकी खिदमत करें, ये चंद दिनों के मेहमान है हमारे लिए। बस चलो भाई, एक हर तरफ धूमधाम है कि बकरा ईद करीब आ गई है, लेकिन ये कुर्बानी का मकसद क्या है जब ये नहीं पता होगा, तो फिर जब जहन में कुछ और ही होगा, तफरी होगी, मस्ती होगी, तो फिर समझ लें मकसद से हम हट जाएंगे। अच्छा ये बताएं भाई, कुर्बानी का जब जानवर देखने जाते हैं तो सबसे पहले क्या चीज देखते हैं? खूबसूरती देखते हैं जानवर, पैसा या नस्ली? खूबसूरती देखते हैं। खूबसूरती इसके दौर में अभी देख रहे हैं, खूबसूरती भी देख रहे हैं। खूबसूरती सबसे बेस्ट खूबसूरती, सबसे बेस्ट खूबसूरती। फिर उसके बाद बात करेंगे कि बात बनती है या नहीं बनती। देख रहे हैं खूबसूरत बहुत है भाई, माशाल्लाह अच्छा है, रेट पूछेंगे, अगर नहीं समझ में आएगी छोड़ देंगे, आगे जाएंगे। कहा जाता है ये जो मवेशी मंडी है कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है एशिया की, बल्कि ये भी कहते हैं पूरी दुनिया में, जो कि मुसलमानों में ये है कि इतनी बड़ी जानवर एक साथ जमा हो, ये कि ये हलाल में बरकत है। आप देखें कि ये अल्लाह ताला की राह में कुर्बान होते हैं, अल्लाह ताला की राह में कुर्बान होते हैं। बकरी हो गई, ऊँट हो गई, आपको वाफिर मिकदार में मिलेंगे। जब से होश संभाला है इतने बड़े जानवर और इतनी तादाद में जानवर कहाँ होते हैं, ये अल्लाह ताला की राह में जाते हैं, तो अल्लाह पाक ने इनमें बरकत भी रखी है, और पूरे साल जो है ये ज़बा होते ही रहते हैं। अच्छा ये बताइए भाई, जैसी जानवर लेकर इलाके में पहुंचते हैं, ठीक है, जानवर लेकर इलाके में पहुंचते हैं, तो अब ये है कि यहाँ के माहौल से मानूस होता ही है। अब ये जैसी गाड़ी में इसको चढ़ाया, फिर जब इलाके में पहुंचे तो अब ये बिदक ज्यादा रहा होता है, घबराया हुआ होता है, घबराया। उस वक्त क्या माहौल करना चाहिए, क्या माहौल बनाना चाहिए? सबको कहें भाई थोड़ा चुप हो जाए, थोड़ी देर चुप हो जाए, इसको सारे उतारने दें गाय से। अच्छा, लोग सब मान रहे हैं? जब शोर करते ना भाई तो गाय को एकदम से कंफ्यूज होते क्या हो रहा है, ये मुझे क्या कहाँ लेकर आ गए, कहाँ लेकर आ गए, मारती है, इसको मार उसको मार। इस माहौल में जानवर परेशान हो जाता है कि मैं कहाँ आ गया। नई नई जगह होती है जानवर के लिए, फिर एक दो दिन लगाता है वो सही होने में जानवर, फिर अपनी जगह में दोबारा आ जाता है जानवर। अच्छा, बाद लोग जो है वो आने का अंदाज बड़ा एक होता है, क्योंकि नया नया जानवर लिया है, अब लिया भी इलाकों में, तो बाद वो बैठा हुआ होता है, तो उसको जो है ना वो मारेंगे, या वो अभी बैठा है उसको उठा के रखना है, क्या कहें? ये होती है शरारत, तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। देखो ये भी अल्लाह ने बनाया, तो आपको इसका एहतराम करना चाहिए, जबरदस्त, इनसे मस्तियाँ वगैरह करनी चाहिए। ये हमें दर्द होती है हम बता ही देते हैं, अब इनके दर्द वगैरह है, तकलीफ वगैरह है, ये बेचारे किसको बताएं? मैं बोल रहा हूँ उनको बैठा रहना चाहिए, जब खड़े हो जब जाके उनके साथ बैठे फिर प्यार व्यार करें, ये नहीं बैठे उन्हें मस्तियाँ करें, ये अच्छी बात नहीं है। ये भी नींद करते हैं भाई, ये भी नींद करते हैं, ये भी जानवर है, ये कुर्बानी के लिए लेकर आए तो एहसास करना चाहिए, हमें एहसास करना चाहिए। ठीक है, ये तो ये जानवर हैं कि आपको गाय बकरे वगैरह ऊँट वगैरह नजर आ रहे हैं, लेकिन जो भी जानवर हैं उनका जो है ख्याल करना है। मैं आपको हदीस पाक सुनाता हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत एक बिल्ली के मामले में जहन्नम में दाखिल हुई, उसने एक बिल्ली को बांधे रखा, ना उसको कुछ खिलाया ना उसको छोड़ा,
कि वह हशरातुल अर्द वगैरह को खाती, तो इसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम में दाखिल फरमा दिया। तो ये कि बिल्ली को कैद कर लिया, बिल्ली पे जुल्म कर लिया, हर जानवर का जो है वो ख्याल करना है। और ये तो हैं कुर्बानी के जानवर, जाए खुदा में जा रहे हैं तो अच्छी नीयत के साथ जो है जानवर खरीदना है। ये मुसलमानों का हमारा एक खास इवेंट है जो कि बकरा ईद है, और ये अल्लाह ताला के कुर्ब का भी जरिया है कि अल्लाह ताला राजी होता है इन कुर्बानों के जानवरों की अगर अच्छी नीयत के साथ कुर्बानी की जाए। यही जानवर जो जन्नत में जाने का जरिया भी बनेंगे। तो इन जानवरों की देखभाल करनी है माशाल्लाह। चले मैं आपसे कुछ सवाल करने लगा हूँ। जो बड़े जानवर हैं ऊँट, इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 4 साल। ये 4 साल कह रहे हैं आप? 7 साल। 5 साल। 5 साल। 5 साल। 5 साल। अब ये कुछ बातें आ गई। 5, 7 ऊँट की जो उम्र होगी कुर्बानी के लिए वो है 5 साल। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 5 साल का जो है ऊँट की होने उम्र लाजमी है। और भी जानवर हैं जैसे बकरा हो गया, बैल वगैरह हो गए, इनकी भी उम्र की एक कैद है कि कुर्बानी का जानवर तो लेने आ रहे हैं, जानवर पसंद आ गया लेकिन उसके अंदर कोई इस किस्म का डाउट हो रहा है कि कुर्बानी होगी या नहीं होगी, तो क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। जब आपके दिल पे नहीं लग रहा तो वो छोड़ देना चाहिए। आप क्या कहते हैं भाई? ये तो कह रहे हैं छोड़ देना चाहिए। अगर किसी किस्म का भी डाउट आ रहा है पहले उसको चेक करवाएंगे, ज्यादा अगर मसला है तो फिर छोड़ देंगे। छोड़ देंगे? हाँ। आप क्या कह रहे हैं भाई? मैं ये कहूँगा कि जो आपके साथ है उनसे एडवाइस करें, इसको यहाँ तक छोड़े मत, उनसे बातचीत करें कि यार जानवर सही है। कभी कभी ऐसा होता है जख्म भी होता है लेकिन सही हो जाता है। अच्छा। तो उसको ले जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे भाई? कुर्बानी के लिए जानवर का सेहतमंद होना ही जरूरी होता है। अच्छा जानवर ही कुर्बानी के लिए लायक होता है। जो जिस जानवर में ऐब होता है उसकी वैसे ही कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। अच्छा एक बात है, जब हम एक गाड़ी खरीदने जाते हैं तो किसको साथ लेके आते हैं? मैकेनिक को लेके आते हैं ना कि यार हमें अच्छी लग रही हो लेकिन इंजन वगैरह, क्योंकि मैकेनिक सही तरह चेक कर सकता है। तो इसी तरह याद रखें कि कुर्बानी का जानवर ही ये है दीनी मामला कि कुर्बानी के अंदर हमें ऐब लग रहा हो सकता है वो शरीयत में ऐब ना हो। अब हमारी पहचानी कितनी, हमें मालूमात कितनी, तो इस बारे में आप किसी आलिम दीन को लेकर आएं या आप पढ़कर आएं कि भाई क्या क्या कुर्बानी के जानवर में खूबियां होनी चाहिए, कौन सा जानवर अफजल है। 2 दांत हो तो 2 दांत का ये कितने साल, हमें तो ये भी नहीं पता कि उम्र कितनी होनी चाहिए, और हम चल पड़े कुर्बानी का जानवर लेने। तो ये काम है उलमा इकराम का। हमने उनसे रहनुमाई लेनी है कि हजरत ये तस्वीरें वीडियो बना के या उनको साथ लेकर आए और वो शराइत देखें कि हाँ ये शराइत में पूरा उतर रहा है तो उसको ओके करें ताकि कुर्बानी तो हो। और अगर इतना महंगा जानवर लेकर घर पहुंच गए और बाद में पता चला कि इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती है, अब क्या करेंगे? फिर तो बेकार है ना सब कुछ। कुर्बानी नहीं हो रही तो फिर क्या ही अच्छा था किसी आलिम साहब को साथ लेके चले जाते। तो ये है कि आप मालूमात होनी चाहिए, ये है दीनी मामला। तो अल्लाह पाक हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। आमीन बिजाय नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान। ईद की खुशियों में हम सबको करें शामिल, चलो ईद की खुशियों में हम सब। हाँ भाई कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत सही है जी अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। कैसे आना हुआ? घूमने आए थे। घूमने? जी। कैसे लगे जानवर? माशाल्लाह जानवर तो घूम बहुत प्यारे लिए? हैं मंडी में। जी घूम लिए, वापसी के लिए रवाना हो रहे थे। वापसी के लिए रवाना है। अच्छा बहुत सारे लोग देखने भी आ रहे हैं? जी देखने ही आते हैं, बहुत से लोग शौकीन होते हैं जो ज्यादातर लोग देखने आ रहे हैं क्योंकि हर किसी की उसमें नहीं होता जानवर लेना, इसलिए देखना सबकी रेंज में, देखना सबकी रेंज में। ठीक है। खरीदारी करना ये सबकी रेंज में नहीं है, लेकिन देखना एक बकरा ईद आती है तो खुशी का एक समा होता है, लोगों में जज्बा है। अच्छा ये बताएं भाई जानवर देखे कितने कितने रेट हैं? रेट तो बहुत हाई फाई मालूमात ली है जी। कितने? 25 लाख, 85 लाख, 85 लाख भी है जी। तो भाई आए, अच्छा डिमांड कर रहे होते हैं लेकिन जब आए तो कुछ ना कुछ एक कमी बेशी हो जाएगी। तो आप आए और ये कि इंशाल्लाह ताला हम जानवरों के रेट वगैरह भी आपको बताते रहेंगे कि कौन सा जानवर कितनी मालियत का है जी। अच्छा जी, बकरा ईद के मौके पर क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह बकरा ईद आती है तो एक अलग ही दिल में शौक आया था कि जानवर आ गएंगे मंडी में, मंडी चलते हैं। आप क्या कहेंगे? ईद के दिनों में मंडी रौनक ही अलग होती है। ईद के दिन में मंडी घूमने की और जज्बा होता है माशाल्लाह। इनको ये बहुत अच्छा लगता है, सुन्नत इब्राहिमी है और जिसके ऊपर वाजिब है उसको करना चाहिए। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात कही माशाल्लाह। अच्छा लगता है आगे मंडी में, दिल भी थोड़ा वो होता है कि अल्लाह ताला की शान देखने को मिलता है, मौका मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले मैं आप लोगों से एक सवाल करने लगा। कुर्बानी किस महीने में होती है? जी
जिलहज के महीने में। अब आ गया दिन में, कौन सा महीना है? जिलहज का। जिलहज का महीना है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा ये बताएं, ईद मनाएंगे? इंशाल्लाह। कैसे मनाएंगे? धूमधाम से मनाएंगे। धूमधाम से मनाएंगे। अच्छा ये है इस महीने को क्या कहते हैं? जिलकद। जिलकद बोलते हैं आप? जिलहज। 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 आप भी जिलहज। जिस महीने में कुर्बानी की जाती है उसको जिलहज कहा जाता है। और ईद कौन से महीने में आती है? रमजान के महीने में आती है ना, रोजों में। ईद रमजान के महीने में आती है। बकरा ईद? बकरा ईद तो जिलहज के महीने में आती है ना। जिलहज के महीने में आती है? हाँ ना। पक्की बात है? पक्की बात। दोबारा सोच लो। सोच लिया। क्या? और बकरा कौन से दिन कुर्बानी करते हैं? पहले दिन कुर्बानी करते हैं। कौन सी तारीख होती है जिलहज की? चलो आप बताओ। 10 तारीख होती है जिलहज। 10 होती है ना। 10 तारीख को हम लोग ईद मनाते हैं। ईद तो मना रहे हैं, लेकिन ईद कब है ये भी मालूमात होनी चाहिए। मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूँ, ये बताइए कुर्बानी कितने दिन है? 3 दिन है। चले आप इनको दे। 3 दिन है जी, 3 दिन है। 3 दिन कुर्बानी है। अच्छा, कुर्बानी किस नबी अलैहिस्सलाम की याद में है? जी, इस्माइल अलैहिस्सलाम। और वो कहते भी हैं सुन्नत इब्राहिमी। आ गया ना जवान में। जी हाँ, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। तो इस बारे में भी हमें मालूमात होनी चाहिए। माशाअल्लाह, कुर्बानी करनी है, खुश दिली से करें, ठीक है? खुश दिली से परचेजिंग करें, खुश दिली से अल्लाह ताला की राह में हमने जानवर कुर्बान करना है। हज़रत बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला खुशियाँ दे। तो आइए मजीद आगे की जानिब बढ़ते हैं और हमारा प्रोग्राम है कुर्बानी की रौनक है। तो माशाअल्लाह मवेशी मंडी में लोग खुद ही आ रहे हैं कि हमसे बातचीत कर लें, हमसे बातचीत कर लें। तो एक अच्छा समा बना हुआ है। तो आइए मजीद कैटल फार्म की तरफ जाएंगे। ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान। ईद की खुशियों में हम सबको करें शामिल, चलो ईद की खुशियों में हम सबको करें शामिल, चलो। से बकरा ईद के हवाले से लोगों के पास जा रहे हैं और दीनी मालूमात भी फराम हो रही है। ये देखें कितने खूबसूरत खूबसूरत जानवर हैं। तो आइए, हमारा सेगमेंट है खूबसूरत जानवर। आपको कुछ खूबसूरत जानवर भी दिखाते हैं और उनके रेट भी आपको बताते हैं। हमारे साथ हैं शारिक भाई और ये हमें चंद जानवर दिखाएंगे। ये एक जानवर है माशाल्लाह, आप देखें। इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं शारिक भाई? 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। 20 लाख रुपए इसकी डिमांड की जा रही है। और ये देखें ब्लैक एंड व्हाइट, माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत जानवर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे का हिस्सा ये देखें, फेस की तरफ जो है ये व्हाइट और ये ब्लैक, जबरदस्त जबरदस्त। और कौन सा जानवर दिखा? ये एक जानवर है, ये व्हाइट वाला जी, माशाल्लाह। ये नुकरा है। ये माशाल्लाह ये भी बड़ा खूबसूरत जानवर है। इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? ये चोलिस्तानी नुकरा है। चोलिस्तानी नुकरा है जी। क्या डिमांड है इसकी? इसके हम 40 लाख रुपए मांग रहे 40 लाख 40 लाख समझ रहे हैं? 40 लाख रुपए इसकी डिमांड की जा रही है, लेकिन है बहुत खूबसूरत जानवर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जो भी आप अच्छे जानवर वगैरह देख रहे हैं तो आपने कहना है माशाअल्लाह। इसकी एक बरकत ये होगी कि इंशाअल्लाह ताला नजर नहीं लगेगी। 40 लाख रुपए हमारे भाई जो इसकी डिमांड कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत जानवर है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब कौन सा जानवर दिखा रहे हैं शारिक भाई? अब वो चलें जी, सामने की जानिब आ जाए। ये वाला सामने वाला जी, माशाअल्लाह, ये भी बड़ा जबरदस्त, गुड माशाअल्लाह। फरबा जानवर है, फरबा फरबा जानवर है, खूबसूरत जानवर है, भले कि देखने से ताल्लुक रखता है। अच्छा जानवर है, तो अच्छा जानवर है, अच्छी नीयत के साथ लें और अच्छी नीयत के साथ अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करें। ये कौन सी नस्ल है जरा इस बारे में बताइए शारिक भाई। ये भी चोलिस्तानी नस्ल है। चोलिस्तानी जी, और इसके मैं 45 लाख मांग रहा हूँ। 45 लाख तो इसकी डिमांड की जा रही है माशाल्लाह। ये भी बड़ा खूबसूरत सा एक जानवर है, ब्राउन, डार्क ब्राउन, ब्लैक भी है और वाइट भी है, लेकिन 3-4 कलर जो है इसके अंदर हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला बरकत दे दे, अल्लाह पाक आफियत अता फरमाए। ये भी बहुत खूबसूरत जानवर है। और अभी जो है इस कैटल फार्म में एक बहुत ही शानदार और जानवर जो है वो शानदार और जानदार जिसको कहा जा सकता है पूरी जानवर पूरी मंडी में। चले, इनका दावा है पूरी मंडी में ऐसा जानवर आपको देखने में। बहुत ही खूबसूरत जानवर हम आपको दिखाने लगे हैं। ये माशाल्लाह शारिक भाई, ये तो बहुत शानदार जबरदस्त, बड़े देखने से ताल्लुक रखेगा, देखें तो देखते ही रहें, माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ा ही खूबसूरत ब्लैक एंड व्हाइट। इसकी खास बात क्या है? ये कॉन्क्रेज नस्ल है और ये बहुत रेयर होती है। अच्छा जी, और एक हाइट भी इसकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। यानी कि लाइफ वेट अभी 1400 kg पे। 1400 जी, माशाल्लाह। डिमांड क्या कर रहे हैं इसकी? इसके मैं 60 लाख रुपए मांग 60 लाख भी दिखाएं भाई, आगे से भी दिखाएं। और इसकी जो खास बात है वो इसके सिंग है, जो कि आधे चांद की तरह जो है एक मंजर है। ये
माशाल्लाह, नोकीले हैं बड़े, दूर भी रहना है। नहीं बहुत शरीफ है। लोग खड़े हुए हैं इसके करीब करीब। तो इसकी जो डिमांड की जा रही है वो है 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए जो है इसकी एक डिमांड रखी है इन्होंने, और फिर कुछ कमी बेशी हो जाएगी जी। तो माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमें खुश दिली के साथ कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। कुर्बानी करें, अच्छी नीयत के साथ करें। दिखावे की नजर होगी, इतना पैसा खर्च किया, इतनी मेहनत हुई और फिर उसमें सवाब ना मिले तो फिर फायदा क्या। तो जो भी काम करें उलमा इकराम की मौजूदगी में करें, उनसे पूछ कर करें। माशाल्लाह प्रोग्राम है कुर्बानी की रौनक है। तो माशाल्लाह ये आज यहाँ हमने आप प्रोग्राम किया, लोगों से बातचीत भी की, आपको इल्मी दीन का खजाना भी हाथ आया होगा। और जाते आते हम आपको एक ऐसा सेगमेंट दिखाने लगे हैं जो कि है जानवरों से मुताल्लिक, कि जानवर जो है नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो अब अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे आज के प्रोग्राम को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं मवेशी मंडी में। अब देखते हैं कि लोग क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या उनके मसाइल हैं। तो आइए चलते हैं मवेशी मंडी की जानिब। जानवर खरीद लिया? जी खरीद लिया। महंगी बहुत है जानवर। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बछड़े लिए हमने माशाल्लाह से। सिर्फ देखने आए या फिर खरीद के भी जाएंगे? इंशाल्लाह लेके जाएंगे। नादीन आप हमारे साथ आइए इस कैटल फार्म में। बड़ी खूबसूरत जानवर है। ये कौन सी है? वाइट नुकरी है। ये नुकरी क्यों है? ये नुकरी इसलिए, एक तो इसका कलर वाइट है, ऊपर से इसकी नोज भी जो है वो पिंक है, इसकी आईज भी पिंक है, इसके जो खुर हैं ये भी पिंक हैं, इसलिए इसको नुकरी कहा जाता है। जानवर खरीद लिया तो बाद लोग ये कहते हुए नजर आते हैं महंगा लिया है, क्या बोलेंगे? जब महंगा ले लेते हैं ना, जब भी बोलते हैं अरे बहुत महंगा ले लिया, अगर सस्ता ले लेते हैं झूठ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। उनका काम है बातें बनाना। वीआईपी से क्यों ले लिया, पीछे चले जाते हैं, अंधेरों में देखते हैं, वीआईपी कैटल क्यों गए, बस ये सब बातें सुनने को मिलती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे एक भाई बेच रहा है दूसरे भाई को अपना जानवर, ठीक है, तो उसको दूसरे भाई का ख्याल करना चाहिए। ठीक है, वो चाह रहा है कि अल्लाह की राह में कुर्बानी करे, ठीक है, सही है, और वो चाह रहा है कि भाई पैसे ज्यादा मिले, सही है, तो हमें उसमें ख्याल करना चाहिए। दूसरे वाले मुनासिब ले, मुनासिब ले, जो प्रॉफिट ले। अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं ना हम। तो जानवर को जब हाथ लगाते हैं तो हिलता है, वाइब्रेशन सी हो जाती है, जैसे कि ये देखें। तो मैंने पूछा कि भाई ये क्या है, ये क्यों हिलता है? तो बताया गुदगुदी होती है, इसको अच्छा लगता है ये। अच्छा सलीम भाई, ये भी अंदाज होता है कि दौड़ाया जाता है, ये दौड़ाते क्यों है? लोगों की खुशी है इसमें कि थोड़ा दौड़ता हुआ जाए, वापसी में आए तो दौड़ता हुआ आए, हम उसको देखें सही चल रहा है या कोई मसला है। वो जब भागता हुआ आ रहा होता है, जा रहा होता है, तो लोग खुश हो रहे होते हैं और देखते हैं हाँ जी जानवर भी परफेक्ट है, इसमें किसी चीज की कोई खामी नहीं है। बाज गलियों में दौड़ा रहे हैं और फिर अमीर सुन्नत ऐसा माहौल बनाते हैं कि इसका जानवर उसका जानवर, ये 10-12 जानवर जमा हुए और जिस गली से जा रहे होते हैं एक जुलूस वाला समा हो जाता है। तो ये शोर शराबा भी मचाया जा रहा होता है, एक वाजिब अदा कर रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छा काम करते करते बहुत सारे गलत काम हो रहे होते हैं। तो इस बारे में भी हमारी रहनुमाई फरमाएं कि हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अमीरुल सुन्नत इधर ये बात भी हम मालूम करना चाहेंगे, जानवर वगैरह बाद इतने खूबसूरत होते हैं, इतने प्यारे होते हैं, बहुत ज्यादा मोटे ताजे होते हैं, क्या कहें उनको देखकर। वेरी गुड, माशाअल्लाह, छा गए, जबरदस्त। जवाब नहीं, क्या जुमले कहना चाहिए? जानवर खरीदते वक्त क्या दुआ करनी चाहिए, नियत क्या होनी चाहिए जानवर खरीदते वक्त? अमीर सुन्नत, मेरा आपसे यह सवाल है कि हम कितना जानवर कम करवा सकें। जानवर की कीमत, जानवर की कीमत। जी अमीर सुन्नत मवेशी मंडी में आए, मुख्तलिफ लोग मिल रहे हैं, मुख्तलिफ अंदाज से मिल रहे हैं, बहुत खुशी का एक समय है। और उनके जहन में जो सवालात थे वो सवालात हुए, बाज़ ने बड़े अच्छे तासुरात दिए। अब जो आशिकान रसूल ने सवालात किए, आप उन सवालों के जवाबात इरशाद फरमाएं। अल्लाह ताला की आप पर रहमत हो, अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र आफियत के साथ अता फरमाए, हमें दावत इस्लामी में इस्तिकामत अता फरमाए, जिस तरह आप चाहते हैं उस अंदाज से हमें दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो, फैदाने मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, ये अपने बड़े खूबसूरत जानवर दिखाए स्क्रीन पर। ये बकरीद के दिनों की एक कशिश होती है, वैसे भले कैसे ही जानवर हो देखने को जी नहीं करता, इतना मतलब नॉर्मल आदमी, लेकिन बकरीद में क्या गुदगुदी होती है, अच्छे लगते हैं जानवर, राय खुदा में कुर्बान होते हैं। अल्लाह पाक हमें खुश दिली के साथ कुर्बानियां करने की सआदत बख्शे। एक तो इन्होंने ये सवाल किया कि बच्चे वो बकरे गली में दौड़ाते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ सूरतें ही समझ में आती हैं कि बाज़ औक़ात जानवर हो जाता है बीमार। अब बीमार जानवर वो
दौड़ नहीं पाता। जैसे बंदा भी बीमार होता है एक वैसे राउंड लगाते हैं, दौड़ते हैं मैदान में लोग, तो अगर उसको चढ़ाओ बुखार अब दौड़ाओ तो बोले आज तो नहीं दौड़ूंगा, कल दौड़ूंगा, ठीक है ना। तो अब जानवर भी बीमार है तो वो भी सुस्त पड़ता है। बीमार जानवर को घसीटे जा रहे हैं और दौड़ाए जा रहे हैं, एक सूरत तो ये जाहिर है कि गलत। अच्छा, अब एक तंदुरुस्त जानवर है, इसको इस नियत से दौड़ा रहे हैं कि तंदुरुस्त रहे, कि चलना फिरना दौड़ना ये अच्छा रहता है, कि आदमी मतलब यानी कि एक्टिव रहता है। और अगर किसी को यूं मतलब कोने में ही डाल के रखो तो वो एक्टिव नहीं रहता। जो जानवर चलता फिरता है उसका गोश्त भी अच्छा होता है, उसका दूध भी अच्छा होता है। जो चरते हैं ना जानवर ये अच्छे होते हैं, और लेकिन आजकल फार्मी जानवर तो एक ही जगह बंद होते हैं, तो मखसूस ग़िज़ाएं दी जाती है, उनका गोश्त इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन ये कि अब मिलते ही फार्मी है, वो चर्बियों के थर होते हैं उस पर। इसी तरह मुर्गी, जो मुर्गियां छुट्टी चरती हैं उनका गोश्त ज्यादा सेहत बख्श, अंडे सेहत बख्श। और जो मुर्गियां भले देसी हों लेकिन बस बंद रहती हो, इनको मखसूस ग़िज़ा दी जाती हो, इनमें वो सूरत नहीं होगी। अब फार्मी तो फार्मी है, लेकिन आदमी क्या करे, फार्मी ही खा रहे। तो इस तरह मतलब है कि इन जानवरों को भी जरूरतन चलाना फिराना ये भी सही है। अच्छा, अब इसमें यह कि गलियों में दौड़ाना और मिलाकर 10-12 लेकर फिर हो करके बच्चे जो हिसाब किताब कर रहे हैं। अगर गलियों में रिहाइश है और आप बोलो नहीं घर के लोग भी यूं खुशी से देख रहे थे, अरे भाई 90 साल की दादी जो अंदर बिस्तर पर खाट पे बेचारी पड़ी है, ये भी खुशी से देख रही है, इस पर क्या गुजर रही है, इनका ख्याल कौन रखेगा। मेरे जैसा बूढ़ा ही इस तरफ जाएगा, तवज्जो देगा कि हर कोई घर में बूढ़ा भी हो सकता है, कोई दिल का मरीज भी हो सकता है। अब ये भी उसने टेबलेट खाई थी नींद की, नींद आती नहीं है बेचारे को, बस आंख लगने लगी थी कि वो बच्चे वो डब्बे बजाते हुए तालियां बजाते उड़ो करके शोरगुल करते हुए कुर्बानी के घर के सारे दौड़े बालकनी में देखने के लिए खुश हो रहे हैं। ये मरीज, इसका ख्याल कौन रखेगा जो बेचारे को मतलब अब नींद नहीं आती, नींद की गोली खाई है। इसी तरह दूध पीते बच्चे, उनको नहीं पता होता कि ये क्या कुर्बानी और क्या बकरी और क्या बकरीद, ठीक है ना। अब वो बेचारा वो उठ गया, अब वो उमा चीख रहा है और घर में है कि सब वो जानवरों के तमाशे देख रहे हैं। तो यूं गली महलों में तो सबका हमें सोचना चाहिए। इसी तरह हमारे जो जुलूस निकलते हैं गलियों से, बेशक जश्न विलादत के जुलूस भी लोग गलियों से निकालते हैं, रात के वक्त भी निकालते हैं। तो ये इन सब को यही हम मशवरा देते हैं कि ऐसा कोई काम हमने नहीं कर रहा जिससे आका की उम्मत को तकलीफ हो, एक फर्द को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ईद कुर्बा आई, ईद कुर्बा आई, ईद कुर्बा आई, ईद कुर्बा आई, ईद कुर्बा आई।